हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एलिमेंट के बारे में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखिए, अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय अ केमिकल चेंज। मतलब कंपाउंड हमारे कैसे बनेंगे? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्ट करने का जो रेशियो है, रेशियो चाहे आप वॉल्यूम का ले लो चाहे मास का ले लो, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो कंपाउंड तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जब एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में, और वो रेशियो वॉल्यूम का भी हो सकता है और मास का भी हो सकता है। एग्जाम्पल में हम वाटर को लेते हैं। वाटर, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वाटर से समझाती हूँ। अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर हमारा तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेंगे। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। मतलब हाइड्रोजन 2 पार्ट में और ऑक्सीजन 1 पार्ट में। और अगर आप मास का रेशियो देखिए तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 मास होगा और 1 ऑक्सीजन मतलब 16। तो जो इनका रेशियो है मास का, वो भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। मीन्स in H2O the mass ratio of hydrogen atom to oxygen atom is hydrogen atom and oxygen atom is 2:16, means 1:8। तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं उनको उनके सेम एलिमेंट होते हैं, सेम रेशियो रहता है। वॉल्यूम का आप ले लो चाहे मास का ले लो। तो आपको याद रखना है, कंपाउंड तब बनते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में एंड इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास और अ वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। लाइमस्टोन CaCO3, ग्लूकोज C6H12O6 and starch C6H10O5 होल ट्वाइस N। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल आप कंपाउंड का, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो स्टूडेंट्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है कंपाउंड्स की। देखिए, लाइन वाइज मैं आपको समझा देती हूँ। कंपाउंड्स आर द प्योर केमिकल सब्सटेंस। आपको पता ही है कि कंपाउंड्स हमारे प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। क्या होता है होमोजीनियस इन नेचर का मतलब? कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो थ्रू आउट होमोजीनियस होते हैं। आप कहीं से भी देख लो, आपके पास अगर सॉल्ट है तो आप उसको कहीं से भी देखो, कोई भी पोर्शन उठा के देखो, वो सेम दिखेगा। आपको पता है कि वो सोडियम क्लोराइड है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सोडियम अलग दिखे और क्लोरीन अलग दिखे। वो क्या होगा? वो आपको कहीं से भी आप देखो तो वो एक ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो होमोजीनियस होता है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। जैसे आप वाटर को ले लीजिए। We cannot identify the particles of hydrogen and oxygen in water separately, even by using a powerful microscope, and every drop of water has the same composition and property। कह रहा है कि हम वाटर को अगर हम अलग करना चाहें कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अगर उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करें तो उसको अलग नहीं कर सकते। हम जब भी किसी भी वाटर को, अगर उसकी किसी भी ड्रॉप को हम लेंगे तो आप देखो उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी जो होगी बेटा वो सेम होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जो प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड की वो डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी? जिस एलिमेंट से मिलकर के वो बना है। मतलब कहने का मतलब इसके एलिमेंट्स जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं कंपाउंड के, उस कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। मतलब द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट
lose their original property after the formation of compound. अगर हम एग्जाम्पल में वाटर लेते हैं तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंडिविजुअली. अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बर्न्स एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग. कहने का मतलब हाइड्रोजन जलती है और जो आपका मतलब ऑक्सीजन है वो जलने में सपोर्ट करती है. लेकिन जो नेचर होता है वाटर का, ना वो जलता है ना वो जलने में सपोर्ट करता है. उसका नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. जबकि वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनका नेचर अलग है और वो मिल के बना वो उन्हीं दोनों एलिमेंट से है. लेकिन जब वो कंपाउंड बन गया तो उसका नेचर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डन बाय अ केमिकल मेथड. कह रहा है कि कंपाउंड्स का सेपरेशन हम फिजिकल मेथड के द्वारा किसी नहीं कर सकते. हाँ, केमिकल मेथड के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं. मतलब द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड लाइक अ बॉइलिंग, बट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड लाइक अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय अ बॉइलिंग. अगर हम चाहें कि पानी को गर्म कर दें और गर्म करने के बाद हम वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम अलग अलग कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल प्रोसेस, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वाटर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम अलग कर सकते हैं. दे हैव अ कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाँ बिल्कुल, जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो फिक्स्ड होती है. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज एक्कम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंजेस. कह रहा है कि जो कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो निश्चित सी बात है उसमें कुछ एनर्जी चेंज होती है. मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप एग्जांपल भी ले लो, वाटर मॉलिक्यूल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. कहने का मतलब है कि आप जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस आप एलिमेंट को मिला दिए वो बन गया. नहीं, उसके लिए आपको एक सुटेबल कंडीशन चाहिए, सुटेबल रिएक्शन होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है बेटा वो यूज़ होती है, एनर्जी चेंज होती है. ये सारे एग्जाम्पल थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड. थैंक यू.